हूँ और उसके साथ साथ अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। अम्म, तो मैं एक मिनट। ओके। ओके, आप लोगों को मेरी स्लाइड्स दिख रही है? जी भैया दिख रही है। ओके, तो ऐसे मैंने आप लोग को शायद मेरा इंट्रोडक्शन दिया होगा, लेकिन जस्ट अगर कुछ आप लोग कुछ पता नहीं होगा तो, है ना, क्योंकि कुछ लोग को मैं शायद पहली बार बात कर रहा हूँ शायद, तो आप लोग मुझे खेम भैया, खेम सर या फिर खेम से भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं भिलाई से हूँ, भिलाई छत्तीसगढ़ से। और वहीं की जो रामनगर में एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है रामनगर में, वहाँ से मैंने अपना हाई स्कूल किया था। और भिलाई ही से क्लोजली जुड़ा हुआ एक छोटा सा एक शहर है, गांव था पहले खोका, तो वहाँ से मैंने अपना हायर सेकेंडरी जो बायोलॉजी लेके 11th 12th का एजुकेशन किया था। और फिर मैंने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, एक बायोलॉजी का ही सब्जेक्ट है, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स लेते हैं या फिर कंप्यूटर साइंस लेते हैं इंजीनियरिंग में, वैसे ही मैंने कल्याण कॉलेज से अपना बीएससी किया था। बीएससी मतलब बैचलर इन साइंस, है ना, जो 3 साल का होता है। और उसके बाद मैंने दुर्ग का जो एक साइंस कॉलेज है, जो जैसे आप ब्रिज क्रॉस करोगे कर दुर्ग, अगर आप लोग कहीं गए होंगे तो जिसको भी अभी नाम चेंज हो गया है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट वीवाईटी कॉलेज। तो वहां से मैंने अपना मास्टर इन साइंस, तो बैचलर था उसका मास्टर्स मैंने, वो भी माइक्रोबायोलॉजी ही एक कोर्स है जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीवाणु का अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, तो वो मैंने किया था। और उसके बाद मैंने कुछ साल एक कॉलेज में पढ़ाया था, और कुछ साल में रिसर्च के लिए हैदराबाद में काम किया था, 2 3 3 4 साल। फिर मैंने पीएचडी की थी अपनी, एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम बहुत बड़ा है स्पेनिश में, तो वो शॉर्ट में सिनेस्टा बोलते हैं, मैक्सिको में, मैक्सिको सिटी ही है, वहां से मैंने की थी। और उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरल, पीएचडी को और क्या बोलते हैं इसमें, डॉक्टर इन फिलोसफी, है ना। और उसको एक तरीके से बोल सकते हैं डॉक्टरेट भी बोलते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट होता है, यहाँ से कोर्स कंप्लीट, मतलब यहाँ से और आगे एजुकेशनल लेवल नहीं होता है, हाईएस्ट लेवल होता है एजुकेशन का। उसके बाद जो भी होता है आपका एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, जॉब जैसा होता है। तो मैंने फिर अपना पोस्ट, मतलब बाद में, है ना, तो पोस्ट पीएचडी जो भी किया था उसको पोस्ट स्कॉलर बोलते हैं। फिर उसके बाद जो पोजीशन मिलती है वो मेरा भी है रिसर्च साइंटिस्ट, एक अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में हूँ वहाँ, ठीक है। तो अभी तो, अब हम आज, ये तो मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। आप लोग बीच में कभी भी कोई दिक्कत होगी, अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या मैं फास्ट बोल रहा हूँ ना, तो बेझिझक बीच में आप लोग बोल सकते हो कि कि भैया या सर, ये ज़्यादा स्पीड हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, या कुछ क्लियर नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक बीच में बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आज थोड़ा सा हम एक्सरसाइज करेंगे। और मैं भी ग्रामर में नहीं जाऊंगा, मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्रेशन या स्टाइल में बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को अनाउंस करना था कि हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कि अगस्त के लास्ट वीक के आसपास हम लोग आपका एक छोटा सा मिड टर्म एग्जाम करेंगे, उसके बाद फाइनल एग्जाम होगा अक्टूबर, दिवाली से थोड़े से पहले, ठीक है। और जैसे आप लोग को बताया था कि ये जो एग्जाम होगा वो, आप लोग ये मत समझिएगा कि ये एग्जाम हार्ड होगा, या जैसे कॉलेज या स्कूल्स में जो एग्जाम होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हम आपको एक एक्सरसाइज की तरह है, ताकि हम जान सके कि कितना हम लोगों ने जो पढ़ाया है वो आपको समझ आया कि नहीं आया, कि कुछ चीजें इंप्रूव करनी है हमारे साइड से या आपके साइड से, है ना। और साथ ही साथ में कुछ हमने अवार्ड्स का भी उसमें डिसाइड किया है, तो वो मैं आज आपको एक अनाउंसमेंट में, जो मुझे लास्ट वीक भेजना था, उसमें कुछ एडिट्स करके हम लोग फाइनल तो हो गया, तो मैं आज आपको भेजूंगा, ठीक है, क्लास होने के बाद। और कोई भी
क्वेश्चन होगा या कोई भी दिक्कत होगी तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, या तुरंत आप मैसेज के थ्रू भी ग्रुप में पूछ सकते हो। और उसके जस्ट बाद हम लोग एक फॉरेनर गेस्ट हैं जो मैंने बहुत पहले से भी बोलते आ रहा हूँ, तो वो हम लोग फाइनलाइज आपको शायद एक हफ्ते में बताएंगे डेट कौन सा रहेगा, ठीक है, जिसमें हम एक फॉरेनर गेस्ट को बुलाएंगे। और वो गेस्ट को बुलाने का सिर्फ यही एक मकसद है, ताकि आपको एक नया एक्सेंट या बात करने वाला मिले, जिससे आपको भी थोड़ा समझ में आए कि हम कैसे बात कर सके। आपकी आपकी एक होती ना कि जब किसी नए पर्सन से हम मिलते हैं तो एक हिचकिचाहट होती है बात करने में, तो वो थोड़ा सा अगर आप में है तो वो भी निकल जाए, है ना। और हम जब कोई बात करें, जैसे आपको उसको छत्तीसगढ़ी में या हिंदी में, तो जब कोई भी आपके पहचान का बात करता है तो हम आसानी से बात कर पाते हैं, तो वैसे ही हम बात कर सके, देखिए। और कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा इंटरेक्ट हो, तो आप लोग जब भी आपको मौका मिले आप अपना थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। या फिर जैसे आप कोई न्यूज़ देख सकते हो या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर टीवीज वगैरह में, या फिर कहीं भी आपको जो थोड़ा सा इंग्लिश का शॉर्ट्स करे तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज थोड़ी सी उसी उसी सेंस में, या थोड़ा सा उसी स्टाइल से हम थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे यहाँ। तो उस मामले में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ एक कि स्पोर्ट्स में आप लोगों को क्या पसंद है। मुझे पता है कि आरएस सर बहुत अधिकतर वो क्रिकेट का एक सेंस लेके बताते हैं। क्रिकेट के अलावा और कोई स्पोर्ट जो आप लोग बचपन में खेले हो या फिर आपको पसंद है? थ्रो बॉल, खो खो, खो-खो, खो खो। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बैडमिंटन, वाह। और छत्तीसगढ़ी में बिल्लस वगैरह। वो सब की। परी पत्थर, परी पत्थर नहीं खेलो का? हाँ, खेले परी हैं सर, पत्थर भी खेले हैं। खेले, और वो लुका छिपा परी वाला था। लुका छिपी और वाह। और ओके। मैं हाँ लुका छुपी बहुत खेले हूँ, जब गर्मी में जब लाइट चले जाए, है ना, हाँ हाँ हाँ, उधर सही है मजा सही आए, है, उस टाइम है बहुत ना, खेले। है ना, वो मजा आया। थोड़ा हिंदी, थोड़ा ही छत्तीसगढ़ी करेंगे क्योंकि ये जो चैनल है ना, हम पब्लिकली अवेलेबल रखना है, तो सब बाकी जो छत्तीसगढ़ी नहीं आता लेकिन हिंदी आता है ना, उसके लिए हम लोग थोड़ा उस कारण से हम थोड़ा ही छत्तीसगढ़ी का यूज करेंगे, ताकि बाकी कोई वीडियो अगर भविष्य में देखे तो उनको थोड़ा सा इस क्लास का कंटिन्यूएशन मिले, ठीक है। चलो, तो छत्तीसगढ़ी बोल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आज की क्लास में थोड़ा बहुत कर लेंगे, ओके। तो जैसे आप लोग बताए ना कि बिल्लस, खो खो, बैडमिंटन, है ना। अब जो आप लोग जो खेले हो ना, उसमें से हम, अब उसको आप बोलोगे कैसे, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँगा कि मुझे बैडमिंटन पसंद है, राइट, तो मैं बोलूँगा कि आई लाइक टू, मुझे अगर सिर्फ स्पोर्ट्स या फिर खेल पसंद है तो हम क्या बोल सकते हैं, आई लाइक बैडमिंटन, राइट। अगर मुझे खेलना पसंद है तो क्या बोलूंगा मैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस आदमी को खेल पसंद है वो खेलता भी है ना। अब जैसे क्रिकेट है, मैं खेलता नहीं हूँ अभी क्रिकेट, लेकिन आई लाइक क्रिकेट, तो मैं बोल सकता हूँ आई लाइक क्रिकेट, राइट। अगर मुझे खेलना पसंद है तो आई लव ठीक है। टू प्ले क्रिकेट। वेरी गुड। तो अगर आप कोई भी क्रिकेट अगर खेल, सॉरी, कोई भी अगर खेल अगर, तो एक एक तरीका क्या है कि वो आप बता सकते हो, राइट। तो एक कोई और कोई खेल का नाम बताएंगे क्या, कोई इंग्लिश में कोई ट्राई करेगा? आई लाइक वॉलीबॉल। आई लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, नाइस। I like play football. फुटबॉल, ओके। और कोई? चलो, इसमें ना एक चीज है, मुझे एक चीज है, देखो ये वाला कोई खेला है क्या, हाँ, ये चक, यस वो सर, चक्का चलाना? हाँ, हाँ यस चक्कर सर, चलाने वाला, और वो झूला वाला है। रस्सी में उल्टा चलने वाला। हाँ, एक एक बोलते हैं, स्विंग बोलते हैं, जो स्विंग जो झूला झूलते हैं उसको, है ना। तो आई लाइक हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक,
वाह वाह, नाइस नाइस। तो अब देखिए, जैसे आप लोग छोटा छोटा शब्द जैसे बना सकते हैं ना, आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा ज्यादा लंबा जाए, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम। तो एक है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन मतलब क्या है कि हमेशा जो आप बुक्स में नहीं पढ़ते हो लेकिन बोलते हो, है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा जो एक्सप्रेशन है, थोड़ा सा हम उसको ट्राई करेंगे बोलने के लिए। अब जैसे एक फोन कॉल अगर आया, ठीक है, तो फोन कॉल जैसे अभी एकदम मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ। जैसे इन द पास्ट में कैसा होता था, जैसे हम बोलते थे कि क्या हुआ, है ना, और उसको बोलते थे इंग्लिश में व्हाट हैपेंड, ठीक है। आप लोग टीवी वगैरह देखते होंगे ना, मूवीज में या फिर यूट्यूब के रील्स में। तो पास्ट में कैसा था, अगर कुछ हुआ तो अगर अगर हम लिटरली अगर हिंदी में बोलना चाहें किसी को, अगर कोई नाराज है या कोई खुश है, तो क्या बोलेंगे, अरे क्या हुआ, है ना, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। लेकिन आजकल जो नया ट्रेंड है उसमें क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप, राइट। जैसे व्हाट्सअप है या फिर व्हाट्सअप, तो जस्ट क्या कैसा लिखते हैं उसमें, अगर इतना ही बोल देंगे, व्हाट्सअप। तो एक क्या है, ये एक्सप्रेशन है, शॉर्ट स्टाइल, राइट, बोलने का। तो अगर हम फोन कॉल की बात करेंगे, ठीक है, तो फोन कॉल में क्या हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसा कोई फोन उठाया तो क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं फर्स्ट में, है ना। लेकिन अगर आप बिजी तो क्या बोलोगे, मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। या फिर अगर किसी का फोन नंबर अगर या किसी अननोन पर्सन ने बात किया, फोन कॉल किया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या बोलते हैं कि भैया मेरे को पता नहीं है कौन है, ऐसा करके, तो क्या बोल सकते हैं, रॉन्ग नंबर, अनकट कर देते हैं कॉल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये क्या है, छोटा सा ही टॉक है, लेकिन इसको हम एक्सप्रेशन में भी कैटेगरी में रख सकते हैं, ताकि हम इसको शॉर्ट में बोल के खत्म कर रहे हैं। देखिए, अब हम इसी को थोड़ा सा हम एलॉबरेट भी करने वाले हैं आज। तो कोई आप में से बताएगा, जब आप कॉल करते हो किसी को, या फिर आप कोई कॉल उठाते हो, तो जनरली और क्या बोलते हो। कैसे? जैसे अगर आप किसी ने आपको कॉल किया है, या आपने या किसी को कॉल किया है, तो हाँ, जो लिस्टेड है यहाँ, अगर आप मेरे स्लाइड्स में देख रहे हो, उसके अलावा और क्या बोलते हो आप लोग। हेलो हेलो। हेलो, और हाउ आर यू? हाउ आर यू, ओके। गुड। इन इंग्लिश ओनली? हाँ, इंग्लिश हिंदी जो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। उनकी मतलब यहाँ पर अभिव्यक्ति या फोन कॉल में क्या क्या सेंटेंस यूज होता है उसको? हाँ, एक जनरल जो सेंटेंस यूज करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग भी बोलते हैं। हाँ, ये कोशिश को बोल। नाइस नाइस, या तो आपको छत्तीसगढ़ी, हिंदी या इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो जब चलिए स्टार्ट करते हैं, जो मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद हम लोग आप लोग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक होता है कि जैसे अगर आपने बोला कि अगर आप बिजी हो, तो बोलोगे मैं बाद में बहुत कॉल करती हूँ या कॉल करता हूँ, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई कॉल यू बैक, ठीक है। आल या हम उसको बोल सकते हैं आई कॉल यू बैक, ओके। अगर कोई रॉन्ग नंबर है, तो आप उसको एक्सप्रेशन में कैसे बोलोगे कि दिस इज नॉट द राइट नंबर, दिस और इज। इट्स रॉन्ग नंबर, राइट। तो आप ऐसा बोल सकते हो, एक एक्सप्रेशन है, शॉर्ट में बोलोगे, ठीक है। या फिर जैसे बहुत सारे कल्चर्स में ऐसा होता है, जैसे ही सुबह सुबह होता है, तो ये शाम, जब जैसे कोई फर्स्ट कॉल उठाता है, तो क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, या गुड नाइट, वेरी फॉर्मल। स्पेशली अगर होटल्स में कॉल कॉल करोगे, या फिर कोई कस्टमर केयर में बात करोगे, तो ऐसा बोलते हैं, ठीक है। और एट द एंड ये क्या बोलते हैं, गुड बाय, राइट। लेकिन अगर आप कोई कस्टमर केयर से बात करते हो, तो क्या बोलते हैं, एक बहुत ही कॉमन क्या है, हाउ मे हेल्प यू, राइट। ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस रहते हैं, है ना। अब इस एक्सप्रेशंस को मैं थोड़ा सा यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक है, थोड़ा सा इलाबोरेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। तो हम इसको ट्राई करते हैं। अब ये सिर्फ फोन कॉल का नहीं है, एक एक्सप्रेशन है जो हम जनरली बोलते हैं या बात करते हैं दिनचर्या में, ठीक है। अब जैसे द फर्स्ट वन कैसा है, यहाँ बोल रहे हैं, इट्स गेटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, वी शुड गो होम, डार्क। ओके। इट इज गेटिंग डार्क, वी शुड गो होम। मतलब ये रात नहीं, होने वाली है। ओके। और कोई ट्राई करना चाहेगा, करेक्ट, गुड, वेरी गुड चेतना।
Good ये morning, Krishna. How many I help you? how may I help you? Very good. How may I help? Okay, तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, अलग कलर, जहाँ ये कलर तो दिखेगा नहीं यहाँ, चलिए ये हो गया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड भाभी। अब मैं पहले पॉइंट में फिर से आ रहा हूँ और मुझे एक दो और आंसर चाहिए। तो यहाँ एक ने बोला कि इट्स गेटिंग डार्क वी शुड गो होम, और कोई यहाँ ट्राई करना चाहेगा कि डार्क के अलावा और कोई शब्द यूज कर सकते हैं यहाँ? लेट। लेट, वेरी गुड। तो ये भी एक अप्रोप्रिएट है ना, डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट में, है ना। लाइक अगर शाम हो गई है या रात होने वाला है तो उस टाइम ये कॉन्टेक्स्ट काम करेगा कि यहाँ ये तो डार्क है तो घर जाना है, राइट। लेट, ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करेगा, अगर आप कोई भी टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये कोई भी टाइम हो सकता है, लेकिन अगर आपको किसी चीज के लेट हो रहा है तो आपको घर जाना है, राइट। ओके, It is getting rain, we should go home. so here इट्स गेटिंग रेन नहीं हो सकता, क्योंकि रेन जो होगा उस टाइम वो एक वर्ब होगा, और सॉरी गेटिंग रेन, इट्स रेनिंग वो करेक्ट वर्ड होगा, क्योंकि रेनिंग जिस टाइम पानी गिर रहा है ना वो उस टाइम वो सही होगा, ठीक है। तो इट्स गेटिंग रेन नहीं होगा, ये दो शब्द ज्यादा अप्रोप्रिएट है। थर्ड वाला ट्राई करते हैं, चलिए। आरएस सर इज नॉट हियर, I will go to call you back. नहीं एक्चुअली I will be नहीं जी, ये गलत है, मैंने गलत लिखा है इसको, सॉरी। I will call you back, बस तो आता है। यस, मैं कुछ और लिखने की कोशिश कर रहा था, ये मेरी गलती। वहां पर ही कॉल शायद आप उसको कर लें। ये सपोज टू बी फिल इन द ब्लैंक होना चाहिए, मेरी गलती थी, सॉरी। ओके, चलिए, थैंक यू। तो आप लोगों को समझ है, राइट। इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग समझ रहे हैं कि एक्चुअली किस सेंटेंस में हो क्या रहा है, राइट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, अब जो आंसर किए हैं उसके अलावा बाकी लोग को यहाँ मुझे हेल्प करनी है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आप लोग को दिखे अच्छे से। ओके, तो एक चीज ये है यहाँ कि हम कुछ कार्टून्स यहाँ देखने वाले हैं और इस कार्टून को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, राइट। फर्स्ट लाइन हो क्या हो रहा है, व्हेन इज अ गुड टाइम। ओके, तो ये भी एक एक्सप्रेशन का पार्ट है। एक्सप्रेशन मतलब बोलने का तरीका है ना। अब व्हेन इज अ गुड टाइम, मैंने आंसर सुना था दीपिका से, चेतना से, और किसी ने आंसर किया था आनंद। सॉरी, मैंने आप लोग का नाम नहीं देखा था कौन कौन आंसर कर रहा है करके, और शायद मैं आवाज से समझ नहीं पाया। तो जो आंसर किए थे छोड़ के बाकी मुझे बताने की कोशिश करिए ये क्या बोलना कोशिश कर रहा है, व्हेन इज अ गुड टाइम। कोई इसको बताना चाहेगा कि when is a good- जब अच्छा टाइम, जब हाँ तुम्हारा अच्छा टाइम कब आएगा, ऐसे। ओके, चलो एक जन बोलेंगे ना, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे स्क्रीन में ना सबसे पहले शोभा है, जो लाइन जो दिख रहे हैं शोभा है ना। तो मैं शोभा को पूछना चाहूंगा कि शोभा क्या बताना चाह रहे हैं लाइन में, ये क्या बोलना चाह रहे हैं? जब वो जो पर्सन है वो पूछ रहे हैं कि मतलब गुड टाइम मतलब कब है, उसका हाँ। टाइमिंग क्या है गुड टाइम, तो फिर वो जो बोलते हैं कॉल में तो अराउंड 4 o'clock मतलब 4 बजे का जो टाइम है वो गुड टाइम है। तो फिर जो वो पर्सन है वो बोल रहे हैं कि आई विल कॉल यू लेटर व्हेन इज अ गुड टाइम, मतलब मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ जब गुड टाइम होगा। तो गुड टाइम है 4 बजे, और जो वॉच है उसमें भी 4 नहीं बजे है, तो वो 4 वेरी बजे का गुड, मतलब। बहुत स्मार्ट हो आप, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ क्या बताना कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्टून है जैसे शोभन होता है एग्जैक्टली वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कौन सा कर। तो नीचे क्या लिखा है, व्हेन इज अ कन्वीनियंट टाइम फॉर यू। जो भी गुड टाइम है, ये कन्वीनियंट मतलब आपके हिसाब से कौन सा अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है। तो जो कॉल में वही बोल रहे हैं कि कब कॉल करूं, तो 4 तो बजे नहीं है अभी और 4 बजे बोल रहे हैं, वेरी गुड। अब मैंने देखा था कि
तन्नू है नेक्स्ट जो आंसर कर रही थी, तो अब तन्नू से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तन्नू, तन्नू मतलब वो जो है, हाँ भैया, तन्नू आंसर करेगी, ठीक है? ओनली तन्नू आंसर करेगी। एक लेडी है, वो किसी को पूछ रही है कि ये कॉल आपके लिए है, आपकी वाइफ का कॉल है ऐसा। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड तन्नू। तो यहाँ क्या है कि टॉप में क्या लिखा है, इट्स फॉर यू, ठीक है? तो मैं जैसे आपने बताया ये कि मैं तुम्हारे यहाँ लिए है, तुम्हारी वाइफ का कॉल है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ क्या है कि मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्रेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को ग्रामेटिकली सेंटेंस बनाने में या फिर टाइम लगता है, और अगर शॉर्ट में बोलना है ना कि हुज कॉलिंग एंड शॉर्ट में एक्सप्रेशन जो स्टाइल होता है, उसके लिए ये कॉन्टेक्स्ट बहुत ही अच्छा है कि आपको शॉर्ट में बोलना है कि इट्स फॉर यू, इट्स योर वाइफ। तो और क्या हो सकता है, इट्स फॉर यू, इट्स योर वाइफ, राइट? सो और योर वाइफ। सो आप क्या होता है, जब शोगे, जब दिखाने की कोशिश करोगे, तो आप डायरेक्टली जब फोन पकड़ाई दोगे, है ना? तो इन शॉर्ट में अगर और क्या ये पर्सन बोल सकती थी कि इट्स योर वाइफ, उतने में भी समझ में आता कि क्योंकि फोन पकड़ी है साथ में। अगर वो इसने में अगर साथ में अगर सिर्फ फोन पकड़ के सीधा फोन पकड़ा भी दे इस आदमी को, तो क्या होता है, इट्स योर वाइफ, उतने में भी शॉर्ट में काम चल जाता है, ठीक है? तो एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है बहुत चीजों में, स्पेसिफिकली अगर आपको किसी शॉर्ट, अगर ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहां आपको थोड़ा जल्दी से काम खत्म करना है या जल्दी करना है, या फिर आपको उतना टाइम स्पेंड नहीं करना है किसी को समझाने में, तो शॉर्ट एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल करते हैं, ठीक है? आप लोग हिंदी में फिर स्कूल्स में या दोस्तों के बीच या फैमिली में भी बहुत सारे छोटे छोटे एक्सप्रेशन करते हैं, ठीक है? अब हमको पता भी नहीं चलता, लेकिन जैसे कोई एग्जाम्पल मुझे बताना चाहेगा? आनंद, एग्जांपल बोल सर, बोलिए। जैसे कोई छोटा एक्सप्रेशन बताओ कोई हिंदी में एक। हिंदी में भी चलेगा, ठीक है? चलिए मैं थोड़ा आसान करने की कोशिश करता हूँ यहाँ, जैसे देखिए इस भैया जी, हाँ जब हम किसी को देखते हैं और जो एक्सप्रेस करते हैं, हे हाउ आर यू, हाँ, रिप्लाई आई एम फाइन। तो हाँ अब हम जा, ओके, वेरी गुड। तो अगर आप में से कोई कॉल में है और बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही होगी ना, तो आप अपना ना आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो, ठीक है? और जब भी आपको बोलना हो, आप अपने स्पीकर ऑन करके फिर बात करना, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं से मुझे गाड़ी या मोटर की आवाज आ रही है, आ रही थी। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू चेतना, थैंक यू सर आनंद, ट्राई। यस, कोई कुछ बोल रहा था? ओके, चलिए, ठीक है, कोई अभी कोई नहीं बोल रहा है, ओके। तो ये एक और दो है, फिर हम नया नया कुछ ट्राई करेंगे। अब यहाँ है एक टाइम के बारे में बात हो रही, तो मैंने शोभा से नहीं सुना था कुछ, तो शोभा आप ट्राई करोगे? शोभा, सॉरी, शोभा, धनेश्वरी। कौन पहले किससे मैंने पूछा था? शोभा से, राइट? यस सर। ओके, धनेश्वरी, आप लोग को दिख रहा है राइट ये अच्छे से? ओके, धनेश्वरी आप ट्राई करोगे? धनेश्वरी, चलिए, शायद धनेश्वरी 2 घंटे बाद आऊंगा। 1 घंटे बोल रही है, एन आवर। हाँ, ओके। तो धनेश्वरी शायद म्यूट, इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं होगा, चलिए। तो खुशबू से, खुशबू को नेक्स्ट मेरे मेरे स्क्रीन में खुशबू है, चलो खुशबू ट्राई करो। आप समझाने की कोशिश कीजिए कि पिक्चर में हो क्या रहा है। बैक एट
2:30 बजे जो है 2:30, हाँ मतलब वापस आने का समय हाँ, आई विल बी बैक इन एन हावर। ओके, यस, तो लेडी से बोल रही है कि मैं वापस आऊंगा जो टाइम है। मैं रोड में ओके, चलिए, सही बोला आपने। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा। तो ये क्या है, ये एक रिसेप्शन है, एक हो सकता है ऑफिस का, हो सकता है या होटल का। मोस्ट प्रॉब्ली ये ऑफिस ही है। जो ये जो लेडी है वो एक रिसेप्शनिस्ट है, या फिर जो डेस्क में बैठती है फ्रंट में, है ना। और ये जो पर्सन है वो अपने ऑफिस से बाहर आ रहा है। और क्या लिखा है स्टिकर पे, बैक एट 2:30, ठीक है। बैक एट 2:30, और क्या है, ये बाहर जा रहा है, राइट। और अभी का जब टाइम अगर देखेंगे तो ये 1:30 हुआ है। ओके, तो ये ऑलरेडी समझ में आ गया कि क्या बोल रही है, आई विल बी बैक इन 1 आवर। जो हम जब बोलते हैं तो यहाँ इसको क्या बोलना, यहाँ एक्चुअल वे टू बोलने का क्या तरीका है, आई विल बी बैक इन एन आवर। सो मैं 1 घंटे में वापस आऊंगी। यस, सो आवर ने जनरली हम आवर पढ़ते हैं, सो आवर भी सही है, लेकिन इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन के लिए अगर प्रोनाउंस करना चाहे तरीके से, सही तरीके से करना चाहे तो आर बोलते हैं, जैसे ARE होते हैं ना, ARE वैसा बोल सकते हैं, या आर जो विच इज थोड़ा सा जैसे OUR का जो साउंड आता है ना वैसा है, ठीक है। जिसमें एक्चुअली यहाँ साइलेंट है, जैसा हम बोल सकते हैं, तो एक्चुअली आर या आर, ठीक है। तो ऐसा बोलने की कोशिश करेंगे, जरूरी नहीं है अभी उतना करने की, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे जनरली बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्लियरली कि ये जो पर्सन है वो ऑफिस से बाहर जा रहा है। स्टिकर लगा दिया आपने अपने ऑफिस के फ्रंट डोर में कि बैक एट 2:30। सो ऑलरेडी 1:30 हुआ है, जो घड़ी है यहाँ, तो 1 घंटे में वापस आने के लिए बोल रहा है। तो इन आर एन आर आफ्टर नाउ। तो यहाँ एक चीज और समझने की जरूरत है, जब हम किसी को बोल रहे हैं तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम थोड़ा सा उसको करेक्ट करने की, सही तरीके से बोलने की कोशिश करें। बाकी अगर बोलेंगे ना आफ्टर एन आवर आई बी बैक, वो भी चलेगा, ठीक है। और ये भी अगर आप बोलना चाहोगे एन आवर लेटर आई बी बैक, ऐसा अगर भी बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन करेक्ट तरीके से अगर बोलना चाहे तो आई बी बैक इन एन आवर, वो सबसे सबसे सही तरीका है। तो एकदम क्लियर हो रहा है, राइट। सो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इजिली समझ में आ रहा है कि एक्चुअली पिक्चर में क्या हो रहा है। वेरी नाइस। ये लास्ट है, फिर हम कॉन्टेक्स्ट चेंज करने वाले हैं, कुछ दूसरा समझने की कोशिश करेंगे। अब मेरे स्क्रीन में है, खुशबू हो गया, आनंद हो गया, शोभा हो गया, दीपिका। भाभी आप ट्राई करो यहाँ ये वाला। दीप- कोई मेरे दरवाजे पर है, क्या मैं आपको होल्ड में रख सकता हूँ? very good। अगर शायद अब ना आपको म्यूट होना पड़ेगा, हाँ बैकग्राउंड बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं कि कैन आई पुट यू ऑन होल्ड, प्लीज वेट। तो ये जनरली क्या होता है, जैसे आप कस्टमर्स केयर को जब भी फोन करोगे तो जनरली ऐसा होता है, एकदम कॉमन चीज है, जब बोलते हैं कि हाँ आई बी बैक, क्योंकि मैं आपका आपका जो भी रिक्वेस्ट है उसमें प्रोसेस कर रहा हूँ, और मैं थोड़ी देर में आपको फिर से कॉल कर, या फिर होल्ड में रखना है ना, तो होल्ड में रखने के लिए जनरली बोलते हैं कस्टमर केयर। तो ये वही यहाँ भी वही समझाने की कोशिश कर रहा है। और ये जनरली कब होता है, ड्यूरिंग द कॉल, राइट, ड्यूरिंग अ फोन कॉल या ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, जब कुछ किसी से और बात कर रहे हैं। तो असली में क्या हो रहा है यहाँ कि जो बॉब बैकम है वो ऑफिस के अंदर है, और कोई दूसरा पर्सन नॉक कर रहा है, इसलिए वो नॉक नॉक कर रहा है। यहाँ दिखाए नॉक नॉक मतलब खटखटाना, ठीक है। तो नॉक में के साइलेंट है, सो नॉक नॉक बोल रहा है, ये कर रहा है ये। फिर इसी बीच जब ये पर्सन नॉक कर रहा है तो बैक बैकहम जो है, जो अपने ऑफिस के अंदर है, वो किसी फोन में है, तो वो बोल रहा है कि जिससे वो बात कर रहा है उसको ये बोल रहा है कि कैन आई पुट यू ऑन होल्ड फॉर अ मिनट एंड समवन एट्स माय डोर, राइट। तो जो खटखटा रहा है, वेरी नाइस। तो ये चीज इजी समझ में आ गई, राइट। अब मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ, शायद रेवा मैम ने भी शायद ट्राई किया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। यहाँ आई हैव क्वेश्चन। ओके, धनेश्वरी बोल रही कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है। आप लोग, बाकी लोग को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके ओके। तो धनेश्वरी, सर यस, यहाँ पर जो होल्ड है ना,
तो होल्ड मतलब जो है एक होल्ड होता है मतलब पकड़ना भी तो होता है ना, तो हाँ। होल्ड। तो मैं क्या यहाँ पर जैसे कि कैन आई पुट यू ऑन होल्ड फॉर अ मिनट, क्या मैं आपको 1 मिनट के लिए होल्ड पर रख सकता हूँ ऐसे करके। तो ये जो होल्ड वाला इंतजार करने के लिए रखा जा रहा है ये वाला, तो यहाँ पर इंतजार होता है इसका मतलब। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो होल्ड मतलब ऐसा है कि रुकना है थोड़ा देर आपको। हाँ ओके। तो होल्ड मतलब लिटरली अगर होल्ड का मतलब वही है जो आपने बताया कि किसी को पकड़ना, ठीक है, या ग्रैब, राइट, किसी को ग्रैब करना है, पकड़ना, या होल्ड मतलब वही भी होता है जैसे बोलते हैं ना कि होल्ड ऑन, राइट। तो होल्ड का मतलब एक्चुअल में अगर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, मतलब सेंटेंस के हिसाब से, तो होल्ड का मतलब यहाँ क्या है, थोड़ी देर रुकना, थोड़ा देर यहाँ से रुकना है, पकड़ के रखना नहीं। होल्ड मतलब यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि थोड़ी देर रुकिए, आप ऐसा स्टे। हाँ स्टे मतलब जैसा अब वैसे ही कहो, जहाँ हो थोड़ा देर रुकिए मेरे लिए, थोड़ा देर ठहरिए, हाँ ठीक है, ठीक। ये बोलना चाह रहे हैं। ओके। नाउ मैं आप लोग को ना, अच्छा, एक सिंपल मैं आपको एक ईमेल दिखाना चाहता हूँ जो जनरली आप लोग बैंक के ईमेल्स आते हैं, बहुत ज़रूरी होता है बैंक के ईमेल। सो जनरली क्या होता है, जब भी हमको ईमेल आता है बैंक का या कस्टमर केयर का, तो जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अधिकतर यही होता है। मैं करता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को ईमेल्स आते हैं तो थोड़ा सा उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। हर एक चीज़ ज़रूर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट स्टार्टिंग के जो लाइन्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या बोलना चाह रहा है। अगर कस्टमर केयर का जनरली नॉर्मल ईमेल्स हैं तो आप उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कभी कभी मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बैंक के, तो ये एक मैं आपको ईमेल दिखाने वाला हूँ और समझने की कोशिश करेंगे कि ये ईमेल है वो कितना आपको समझ में आता है, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन फिर से शेयर करने वाला हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे स्क्रीन में ना बहुत सारे, मेरे दो स्क्रीन है मेरे पास, तो मैं सारा अगर ऐसा कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं अपने एक और स्क्रीन को देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक ईमेल आया है मेरे पास SBI बैंक का, ठीक है, और सिक्योरिटी टिप फॉर अ सेफ डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो मैंने अभी दीपिका से बात कर लिया, शोभा से बात कर लिया, धनेश्वरी, तन्नू से हो गया था। चलिए आनंद, आनंद आप ट्राई करिए कि ये सब्जेक्ट जो है टॉप में, राइट, क्या होता है जब भी कोई ईमेल आता है तो क्या होता है, ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, जो टॉप में जो होता है उसको सब्जेक्ट। जैसे आप कोई ईमेल अगर कोई लिखते हो या फिर हिंदी में या इंग्लिश में, जब हम लोग इंग्लिश या हिंदी जो क्लासेस होती है स्कूल्स के, इसमें लिखते थे ना कि सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर अ सिक लीव ऐसा, या एन एप्लीकेशन फॉर वेकेशन, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट लिखते थे ना हिंदी में, वही सब्जेक्ट यहाँ भी है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट क्या बोलना चाह रहा है, आनंद ट्राई करोगे। भैया उस ईमेल में मतलब बैंक द्वारा टिप्स दिया गया है कि कुछ टिप्स दिया गया है जिससे हम सेफ बैंकिंग का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वेरी गुड। तो ये क्या है, सिक्योरिटी टिप्स है, ठीक है। सिक्योरिटी टिप मतलब कोई भी बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई टिप है जो इम्पोर्टेंट है, राइट। अब इसमें थोड़ा नीचे जाते हैं। अब आनंद, ये जो नेक्स्ट लाइन है, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर SBI कस्टमर्स, SBI नेवर सेंड्स लिंक्स थ्रू SMS ईमेल टू अपडेट अनब्लॉक पैन KYC एटसेट्रा, राइट। तो यहाँ वो क्या बोलना चाह रहा है ये, इम्पोर्टेंट नोटिस जो है एसबीआई कस्टमर के लिए दिया है, एसबीआई बोलना चाहता है कि बैंक जो है कस्टमर को एसएमएस या ईमेल के थ्रू कोई भी लिंक सेंड नहीं करता पैन कार्ड या केवाईसी के लिए। तो चाहे अपडेट के लिए हो चाहे अनब्लॉक के लिए हो, जो लगभग बोले ना कि आपका ब्लॉक हो गया है पैन कार्ड, या फिर KYC क्या होता है, एक क्या तरीके से नो योर कस्टमर, राइट। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें मतलब आप अपना थोड़ा सा सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन देते हो, आपके पैन कार्ड के एड्रेस के बारे में तो इन्फॉर्मेशन देते हो। तो ये एक तरीका है बैंक को जानने का कि आप रियली एज अ कस्टमर एक्सेस करते हो कि नहीं करते हो। तो ये चीज़ें बैंक बोलना चाह रहा है कि हम इसको अपडेट या अनब्लॉक करने के लिए कोई मैसेज या फिर ईमेल नहीं करते। ये अलग है जो आपको OTP आता है जो आप बाकी चीज़ों बैंकिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप पढ़ भी सकते हो। और वेरी गुड आनंद, समझ में आ रहा है, लिटरली वी कैन अंडरस्टैंड लाइक क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और मैं 3 टिप्स पढ़ने वाला हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट समझते हैं।
फर्स्ट लाइन मैं हर लाइन को नहीं पढ़ने वाला हूँ, कोई चुनिंदा 2-3 लाइन लेने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, रिपोर्ट सस्पिशियस ईमेल्स स्लैश SMS और फोन कॉल इमीडिएटली ऑन रिपोर्ट। और जो ईमेल एड्रेस है जहां ऐड का जो साइन आता है @fishing@sbi.co.in, राइट। तो फिशिंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज सस्पिशियस है या कोई चीज फिशिंग लिटरली इसका मतलब ये है कि कोई आपको जालसाजी करने वाला है, लिटरली, राइट। हाँ, तो आनंद आप फिर से ट्राई कीजिए ये लाइन क्या बोलने चाह रहा है। रिपोर्ट सस्पिशियस ईमेल, SMS और फोन कॉल इमीडिएटली ऑन रिपोर्ट। अगर कोई सस्पिशियस टाइप का ईमेल या SMS या फोन कॉल आता है तो तुरंत ही रिपोर्ट करना है उसको इस ईमेल पे fishing@sbi.com पर। वेरी गुड। तो ये ईमेल स्पेसिफिकली मेंट है, क्या बोल रहा है कि आपको जो भी दिक्कत है वो उसमें बोल सकते हो। वेरी गुड आनंद। नाउ मेरे जो स्क्रीन में है, नेक्स्ट है शोभा। अब शोभा बताएंगी। तो एक और यहाँ क्या है, चेंज योर पासवर्ड और MPN रेगुलरली, कीप योर कंप्यूटर मोबाइल फ्री ऑफ मालवेयर और एडवेयर। आप ये 2 लाइन समझ सकते हो शोभा, बताने की कोशिश कर सकते हो मुझे? यस सर जो हम लोग का जो पासवर्ड रहता है और जो पिन कोड जो भी रहता है उसको चेंज करते रहना है हम लोग को। और कीप योर कंप्यूटर और मोबाइल फ्री ऑफ मालवेयर और एडवेयर। सर Very मतलब good. कंप्यूटर और मोबाइल को किसी भी जो प्रॉब्लम या सिचुएशन से उसको ना फ्री करना ही बोल। वेरी गुड। तो अब ये चीज मैं आपको इसलिए और बता रहा हूँ क्योंकि ये जनरली बहुत होता ही रहता है ईमेल्स के थ्रू, ठीक है ना। ये बहुत चीजें आती रहती है, मुझे भी एटलीस्ट 10-20 ईमेल ऐसे ही आ जाते हैं जिसमें जो बिल्कुल मेरे काम से रिलेटेड नहीं है, ना मेरे बैंक से रिलेटेड भी नहीं है, ना मेरे किसी काम के भी नहीं होते, वो फालतू के इधर उधर से आते रहते हैं, राइट। तो एक चीज मैं क्या करते रहता हूँ कि मैं उसको अनसब्सक्राइब कर देता रहता हूँ, या फिर रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा ईमेल कहाँ मैं करता हूँ ताकि आपको पता भी चले। मैं यहाँ आपको सिर्फ इंग्लिश के बारे में नहीं, थोड़ा सा इसको एजुकेशन की तरीके से भी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक चीज़ है कि MPIN मतलब मोबाइल पिन। जनरली आप अगर ऐप में अगर बैंकिंग कर रहे हो मोबाइल के थ्रू अगर बैंकिंग कर रहे हो तो एक MPIN होता है। और कंप्यूटर को क्लीन करने के लिए जो मालवेयर और जो एडवेयर होता है वो क्या है, वायरस फ्री रखने के लिए। तो अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट देख रहे हैं जैसे थोड़ा सा अगर हमें वायरस आ सकते हैं या फिर एड्स बहुत सारे आते रहते हैं, तो वैसी चीज़ों से आप फ्री रखिए, है ना। तो कुछ कंप्यूटर के कुछ उसमें तरीके होते हैं जिसमें आप उसको उस फाइल्स को डिलीट कर सकते हो। सो ये चीज बहुत अच्छी है, वेरी गुड। तो हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज करेंगे यहाँ, और मैं इसको ओके। तो मैं जो रियल ईमेल था ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो ये वाला ईमेल था। तो मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये कहता है स्पैम। स्पैम मतलब ऐसा है कि बेकार की चीज़ है। तो ये तो क्लिक कर दोगे तो बाकी भविष्य में अगर वो पर्टिकुलर भेजने वाला है वो उसकी पूरे ईमेल्स में जाएंगे, आपको दिखेगा। देखो परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन बैंक का जनरली नहीं करते हैं, ताकि बैंक अगर नहीं करेंगे कि बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी हो गए तो वो भी आपके स्पैम कैटेगरी में अगर डाल दोगे तो वो पूरे आपके ट्रैश या फिर कचरे वाले खाने वाले ईमेल में जाएंगे। तो वो नहीं करना है। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, अनसब्सक्राइब कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं जानना है इन बारे में, मुझे पता है ये चीज़। रिमूव स्पैम नहीं कर लूंगा। लेकिन बाकी कोई और ईमेल्स आती हैं जो आपको बिल्कुल बेकार लगता है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी तक से सबसे पहले थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। अब हम सिर्फ 5-10 मिनट का एक छोटा एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम क्लास खत्म करेंगे। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि आप लोगों में से किसको कार्टून मूवी अच्छी लगती है। सीरीज, नाटक, कुछ भी। जैसे छोटा भीम हो गया तो बच्चे के लिए है, लेकिन और भी कुछ अच्छे अच्छे ऐसे मूवीज भी आते हैं जो कार्टून्स में होते हैं। किसी को पसंद है कार्टून मूवी यहाँ? निंजा हथौड़ी, यस सर कार्टून। छोटा ओके, भीम, हाँ निंजा छोटा, हथौड़ी, डोरेमोन, ओके, यस सर। डोरेमोन, रुद्रा, डोरेमोन, वाह, रुद्रा। ओके। तो बहुत लोग सोचते हैं कि कार्टून मूवी क्या होता है कि ये छोटे बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कार्टून मूवी हैं जो हर किसी एज के लिए भी काम आते हैं और एंटरटेनिंग होता है। जैसे आपको माँ की मूवी भी देखते हैं एंटरटेनिंग, वैसे वैसे होते हैं। तो अभी हाँ, और कुछ कुछ एजुकेशन होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को दो छोटा सा क्लिप दिखाने वाला हूँ। अब मुझे पहले ये बताइए कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि मैं हेडफोन लगा के रखा हूँ ना, तो मैं अपना
जैसे आप लोग इंडिया में भी है ना हॉटस्टार जो आता है या डिज्नी हॉटस्टार आता है, मेरे पास सेम डिज्नी का वैसे ही एक चैनल है, उसको हम लोग यहाँ बोलते हैं डिज्नी प्लस प्लस है, जिसमें सिर्फ डिज्नी की ही चीज़ें आती हैं। तो मैं आपको एक प्ले करने वाला हूँ, लेकिन अगर आज सब आवाज़ नहीं आए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि तब मुझे अपना सेटिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहली बार ऐसा ट्राई कर रहा हूँ। तो एक मैं आपको बताने वाला हूँ, स्क्रीन नंबर 2। Okay, let's try this one. Okay. Okay. तो अभी आपको जो स्क्रीन दिख रहा होगा ना, वो एकदम डार्क होगा। यस। हो क्या रहा है यार? अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आपको सिर्फ स्क्रीन डार्क दिख रही है क्या? जी सर। यस सर। ओके, और आवाज सुनाई दी है? नहीं। यस आवाज नहीं सुनाई दी? आपका सर, आपका सुनाई दे रहा है। ओके ओके ओके, तो ठीक, वो म्यूजिक का कुछ नहीं सुनाई दिया, राइट? ओके यस सर, नहीं दिया। ओके, जैसे मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ ना, तो आप लोगों को जब रेवा मैडम जब स्क्रीन शेयर करती है तो आप लोग को टीवी या फिर वीडियो को दिखाती है, तो वो दिखता है ना, राइट? आप लोग को हाँ हाँ, आपको आता है आता है। तो वो नेटफ्लिक्स ऐसा यस कुछ यूज करती है कि क्या यूज करती है, पता है आप लोगों को? यूट्यूब। 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 ओके ओके ओके, शायद यही है। हम्म, थोड़ी देर मुझे सब्र रखिएगा मेरे साथ, थोड़ा सा कुछ ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, अगर काम चल जाए। मुझे नहीं पता था कि अगर हम ऐप डिज्नी नेटफ्लिक्स ऐसा कुछ अगर शेयर करें तो स्क्रीन नहीं दिखता है। मुझे दिख रहा है, अगर मैं जैसे स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है वीडियो, लेकिन जैसे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये डार्क हो जा रहा है। Strange. Okay. फिर से डार्क आ गया, राइट? अभी भी है भाई, आ रहा है ना, डार्क आ गया स्क्रीन? नहीं आया था वो थोड़ा सा सर, उसका स्क्रीन। चल आप रहा था लेके फिर डार्क हो गया सर। ओके ओके ओके, तो वही प्रॉब्लम है जी। जब मैं जहाँ से हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स करते हैं ना, वहां अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो दिख रहा है, लेकिन इन जनरल स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो माफ कीजिए, ये थोड़ा गड़बड़ मेरे साइड से है, मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब के अलावा बाकी चीजें नहीं चलती हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, जो शायद हम लोग पहले ट्राई नहीं किए थे। 5 मिनट का एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, और इस एक्सरसाइज में हम कोशिश करेंगे कि अधिकतर हम इंग्लिश में ट्राई करें, और फिर उसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। ओके, तो एक छोटा सा एक्सरसाइज हम लोग ये करने वाले हैं कि अभी हम एक छोटा सा एक सब्जेक्ट चूज करेंगे, और उस सब्जेक्ट को हम इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ताकि हम देखो, एक चीज तो मैंने आपके टीचर्स लेग से बात किया था, उन्होंने आपके बारे में बहुत अच्छा बताया कि आप सभी को ग्रामर अच्छे से आता है, कोई भी इंग्लिश सेंटेंस अगर बात करे या सिर्फ या फिर लिख के आए तो आप इजी समझ में आती। तो आप लोग ऑलरेडी अनदर लेवल में हो, आप लोग का एक लेवल ऊपर है ऑलरेडी, आपको बहुत चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है? तो एक चीज है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अब हमको सिर्फ आगे बढ़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये लेना है कि हमको अपनी इंग्लिश में जो बात करने का तरीका है वो स्टार्ट करना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा एक्सरसाइज पहले ट्राई करते हैं, फिर कभी कभी हम थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाते जाएंगे भविष्य में, और फिर जब कोई फॉरेनर जब आप लोग से मिलने आएगा इस मीटिंग में, तो आप उनसे बात कर पाओगे, ठीक है? समझ में आएगा। ओके, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भी कोई एक कॉमन सब्जेक्ट हम लेने की कोशिश करेंगे, आप लोग बताइएगा। चलिए एक मिनट। ओके, तो
आप लोग बताए थे कि स्पोर्ट्स में आप लोगों को वॉलीबॉल पसंद है, और मूवीज बताइए, कोई एक ऐसा मूवी बताइए जो एकदम आप लोगों ने अभी आया था ना मूवी, जैसे नहीं नहीं नहीं, वो मूवी नहीं आई थी आप लोग इधर। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स से। मूवी के लिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है समझने में कि जो कॉमन अभी मूवी आई थी मुझे याद भी नहीं आ रहा है अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्पोर्ट्स से ही। तो स्पोर्ट्स में मैंने आप लोग बताए थे कि एक होता है खो खो, और खो खो सभी ने खेला होगा, राइट? हाँ। यस सर। ओके, चलिए तो अब थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना? अब मैं स्टार्ट करूंगा पहले, फिर आप लोग थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाते जाइएगा, ठीक है? मैं कोशिश ये करूंगा खो खो के अलावा थोड़ा सा और कुछ कुछ एलिमेंट हम लोग साथ में डालते जाएंगे, ठीक है? और मैं स्टार्ट करूंगा पहले, फिर उसके बाद मैं मेरे जो स्क्रीन में अभी है, जैसे मेरे स्क्रीन में सबसे पहले तनु है, उसके बाद खुशबू है, फिर शोभा है, फिर दीपिका है, आनंद है, ऐसे तो मैं हर किसी का नाम बताऊंगा, और उसमें आप थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है? ओके, तो मैं बोलने वाला हूँ कि आई यूज टू प्ले। मैं उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा ताकि हम आपको समझ में आ जाए, ठीक है? मैं बोलने वाला हूँ आई यूज टू प्ले खो खो। ओके, तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूज टू मीन्स पास में, और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं बहुत पहले खेलता था खो खो। ओके, आई यूज टू प्ले खो खो। ओके, अब तन्नु ऐड करेगी कि यहाँ खेलती है, खेलना पसंद नहीं है, या फिर गांव में खेली थी, या कहीं भी, या फिर कुछ और अपने से ऐड करना है। नेक्स्ट तन्नु। अगर कठिन जाए तो आप कुछ भी और भी बोल सकते हो, ठीक है? तनु, तनु पर ये बोल सकते हो कि आप हो कि नहीं हो, मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही कि नहीं दे रही है? चलिए शायद तन्नु का इंटरनेट सही नहीं है। नेक्स्ट खुशबू। सर जी, खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, ये भी ओके, हाँ या कुछ भी, मुझे भी पता है, हाँ मुझे भी याद नहीं था कि 12 खिलाड़ी होते हैं, ठीक, ओके। इन खो खो। यस। आई लाइक प्ले खो खो। Hmm. कुछ और ऐड करना है? ओके, तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो एक है कि यू लाइक टू प्ले खो खो। ओके, खो खो, you can also say like खो खो comes with 12 players। तो 12 राइट, 12 लोग होते हैं ना, 12 प्लेयर्स। हाँ। ओके, तो आप यहाँ जो बोलने वाले हैं थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि बहुत सारे जो ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट होते हैं, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है जब भी आप कोई बात करते हैं किसी से, ठीक है? और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मतलब, कॉन्टेक्स्ट मतलब जिस वातावरण में आप बात कर रहे हो या जिस टाइम पे आप जब बात कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग अभी एक फिल इन द ब्लैंक्स देखे थे ना, इट्स गेटिंग लेट, वी शुड गो होम। इट्स गेटिंग डार्क, वी शुड गो होम। तो ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, मतलब जो उस समय में जो चल रहा है उसमें भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है? तो अगर आपने बताया कि यू लाइक टू प्ले खो खो, ओके, खो 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 कम्स विथ और प्लेज विथ 12 प्लेयर। ओके, और कुछ ऐड कर सकते हैं? हिंदी में बोलो खुशबू, हिंदी में बोलो। ओनली 9 जने बस खेलते हैं। ओके,
ओके, एंड वी कैन ऑल्सो से, उसको इंग्लिश में ट्राई करोगे ना? ओके, शोभा ट्राई करो आप उसको हिंदी में बोल, इंग्लिश में बोलने की। Sir, it was playing in two manner. First is chant and second is track manner. और ओके, बस ये ध्यान में करना है कि टेंस डिपेंड नहीं करता, उतना मैटर नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट हम ये कोशिश करेंगे कि अगर वो फ्यूचर का है या पास्ट का है, प्रेजेंट थोड़ा ध्यान में ये रखें। तो जैसे इट वाज, वी प्ले विथ 12 प्लेयर्स, वी कैन ऐसा ऐसा भी बोल सकते हैं, वी प्ले विथ 12 प्लेयर्स, और इट कंसिस्ट, और खो खो कंसिस्ट ऑफ 12 प्लेयर and only 9 player can play at a time. So 9 players can play at a time means एक ही टाइम में सिर्फ 9 प्लेयर्स ही खेल सकते हैं, राइट? अगर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा हार्ड जा रहा है क्या ये? नहीं। ओके, ठीक है। no, sir. ओके, सो 9 प्लेयर्स, ओनली 9 प्लेयर्स कैन प्ले एट अ टाइम। एट अ टाइम मीन्स मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही टाइम पे सिर्फ 9 प्लेयर ही खेल सकते हैं। जैसे क्रिकेट में भी वैसे ही होता है कि 11 लोग ही खेलते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा प्लेयर हमेशा रहता है, अगर कुछ हो गया, किसी को इंजरी हो गई, कुछ और ऐसा हो गया, राइट? अब ओके, तो शोभा और कुछ ऐड करना चाहोगे यहाँ? Sir, it is also play in state level and district level. ओके, Most common playing in the government schools. ओके, ओके। नेक्स्ट, दीपिका भाभी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे यहाँ? अभी मैं ग्रामर में फोकस बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है? वन बाय वन पासिंग प्ले, मतलब एक जो धक्का देते हैं एक दूसरे को, सिखो देना। खो बोलते हैं। ओके, ओके, देखिए मैं बोला हूँ ग्रामर में छूट है अभी, है ना? ग्रामर का टेंशन नहीं ले रहे हैं अभी, हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो बाकी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो अभी जैसे शोभा ने बताया कि इट कैन बी प्लेड एट स्टेट एंड स्टेट लेवल एंड नेशनल। आई डोंट नो नेशनल लेवल में खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, District नेशनल block. लेवल, ओके, ब्लॉक, Yes. ओके, स्टेट लेवल में। ओके, एंड भाभी ने बताया, दीपिका भाभी ने, कि that one person will push to another person, like you know, ऐसा push करते हैं ना, अखो बोलते हैं उसके बाद। तो one person will push to another person and will say खो खो, right? अखो, right? Okay, आनंद नेक्स्ट। हाँ भैया, मैं इसको कंटिन्यू करके आपने जो बोला था उससे कंटिन्यू करूँ? मतलब आई यूज्ड टू प्ले खो खो, कहीं मतलब से मैं भी चलेगा। अपने हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, I used to play Kho-Kho when I was in childhood. Then I won many rewards. Kho-Kho mostly played in villages and mostly like it there. ओके, ओके, अब आनंद जो बोला बाकी लोगों को समझ में आया? Yes, sir. यस। वेरी गुड, ओके। शायद तनु का इंटरनेट कनेक्शन चले गया। ओके, तब देखो, अभी हमने आनंद बताया कि वो बचपन में खेल रहा था, है ना? और फिर जनरली हम विलेजेस में ही खेलते हैं और वहीं अच्छा लगता है, राइट? ओके, नेक्स्ट है हमारे, किसने ने बताया था अभी? और धनेश्वरी ने बताया था शायद, राइट? मेरा, क्योंकि मेरा स्क्रीन का ना सीक्वेंस चेंज हो गया है। धनेश्वरी, धनेश्वरी,
ओके, धनेश्वरी की आवाज नहीं आ रही है। धनेश्वरी जैसे आप अवेलेबल हो तो बोलना। अभी हम नेक्स्ट जाएंगे। शोभा आपने बताया था। यस सर। ओके, आपका टर्न आ गया था राइट? सर में यस फर्स्ट में। सर। ओके, तनु। तनु तनु ट्राई कर सकती हो आप। ओके, सो तनु तनु और धनेश्वरी की आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। अब देखिए, मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा लास्ट में, फिर हम क्लास खत्म करने वाले हैं। मैं कुछ तो चीजें बस नहीं है। तो चेतना और खुशबू एक ही साथ बोले थे क्या? ओके, चेतना बोलो। हाँ तो सॉरी सॉरी। when Kho organized in our school, we were excitement to watch it. And first of all, we can say that the captain run around the fencing to start it. Yeah. वेरी गुड, वेरी गुड। तो तन्नू बोल रही कि उनको आवाज अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा, तो शायद इंटरनेट का इशू है। ठीक है, तो तन्नू वीडियो देख लेना, है ना। अब सॉरी जी, यहाँ क्योंकि हमारे साइड से तो क्लियर आवाज आ रही है, शायद वहीं से शायद वेदर अच्छा नहीं है, मतलब अभी शायद इंटरनेट का इशू है, बारिश वारिश हो रही थी शायद इसलिए शायद। ओके, तो देखिए एक चीज आपको यहाँ एक चीज है कि हमको समझ में आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, राइट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है कि हिचकना नहीं है, जब भी आपको इंग्लिश का ट्राई कर रहे हैं कहीं, हिचकना नहीं है। डेली प्रैक्टिस होनी जरूरी रहती है, इसलिए थोड़ा सा हमको दिक्कत आता है कि थोड़ा सा हम ग्रामर में उभरचे हो जाते हैं, लेकिन अगर हम समझाने की कोशिश करें किसी को तो शायद कर सकते हैं इजिली, राइट। अब मैं आपको धीरे धीरे एक सब्जेक्ट में कुछ बोलूंगा और आप लोग मुझे बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और उसमें से फिर नेक्स्ट टाइम में हम कोशिश करेंगे कि एक नया टॉपिक लें और उसको ही पूरा कन्वर्सेशन में रखें। ओके, तो जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए खाने की बात करते हैं, ठीक है। अब खाने की बात करते हैं कि खो खो का उससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है, याद नहीं आ रहा मुझे, तो मैं कोशिश करता हूँ खाने की बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं अभी सब लोग अभी अब है ना छत्तीसगढ़ भिलाई एरिया के आसपास वाले एरिया में गए होंगे तो पता है आपको। So when I was in Bhilai during my school days, I used to go Supela. Okay, I used to go Supela area to buy books. At the same area, I like to eat jalebi, rabdi, and used to buy my kites. थोड़ा लंबा जाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग को ध्यान से सुनना है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को पूछूंगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ओके, Supela is known for its market area where we can buy vegetables, clothes and utensils. ओके, अब मुझे बताइए जो मैंने अभी आप लोग को बोला वो आप लोग को समझ में आया? एकदम सही सही समझ आया। ओके, आनंद, यस शोभा, शोभा, सर यस सर। ओके। तो तनु शायद तनु और धनेश्वरी के साथ इंटरनेट सही नहीं है। दीपिका, भाभी, ठीक है। तो एक चीज क्या है कि अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करें सुनने की, तो शायद एक आदत बनेगी धीरे धीरे ताकि हम बात कर सकें। पता है जी, आप लोग बहुत होशियार हो। इस एज में मेरे को इतना समझ में नहीं आता था जितना आप लोग को आता है। आप लोग बहुत होशियार हो। बस हम लोग को वो क्या चाहिए, एक आदत चाहिए बार बार बोलने का किसी के साथ या पढ़ने के साथ। अब आप बोलोगे कि हाँ आसपास कोई बोलने का नहीं है, कि किसी से बात करने वाला नहीं है ऐसा करके, तो आप लोग के पास एक और तरीका ये है कि
आप ये तो यूट्यूब के थ्रू सुनते रहिए इंग्लिश चैनल्स जहाँ इंग्लिश में बात होती रहती है, और आदत बनाइए, सुनने का आदत बहुत ज़रूरी है। बहुत ऐसे, जो कि मैं आपको बताता हूँ, मैं सबसे पहले इंग्लिश थोड़ा ट्राई किया था जब मैं कॉलेज स्टार्ट किया, क्योंकि बुक्स पूरी इंग्लिश में होती थी, पूरी पूरी हर चीज़ हिंदी में कुछ लिखा ही नहीं था, पूरी की पूरी। फिर प्रेजेंटेशन इंग्लिश में देता था, पूरा कचरे की तरह उतारता था, एकदम कचरा जाता था मेरा, ठीक है, प्रेजेंटेशन। लेकिन जब साउथ में गया मैं, तो साउथ में तो चारा ही नहीं था बोलने का, कहीं थोड़ा सा हिंदी चला भी लो छत्तीसगढ़ में तो चल जाता। साउथ में बिल्कुल ऐसे ऐसे सिचुएशन थी कि इंग्लिश में बोलना ही पड़ता था, है ना। तो एक आदत बनी और वहाँ एक इन्वायरमेंट मिला, तो थोड़ा बहुत इधर करके काम चलना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे 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 सुनने की आदत ज्यादा बनी, है ना। लेकिन एक चीज मैं क्या किया हूँ कि बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था, या वीडियोस देखते गया कि सुनने की आदत बनाना। ये कभी कभी कुछ इंग्लिश मूवी देखा जहाँ हम लोग, क्योंकि अधिकतर आजकल नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब में, यूट्यूब सबसे अच्छा जगह है ना, जहाँ इंग्लिश की में बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं। अगर नहीं मिलता तो सिर्फ सर्च कर दीजिए, है ना, मूवीज इन इंग्लिश, और और कार्टून्स इन इंग्लिश, और फूड का डॉक्यूमेंट्रीज इन इंग्लिश, ऐसा करके, है ना। तो आप लोग को थोड़ा सा ये जब तक आपके अंदर में नहीं रहेगा ना, नहीं होने वाला ये चीज। तो ये चीज जरूरी है, आप लोग ट्राई करते रहिए, ठीक है। और और एक चीज है, अगर आप लोग अगर कहीं बुक स्टोर में जा रहे हो ना, तो बच्चे के लेवल का जो इंग्लिश जो स्टोरी आ जाती है ना, पोयम वाली, वो वाली बुक खरीद लीजिए। उसमें को पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग के जो इंग्लिश का लेवल रहता है कॉलेज या स्कूल लेवल का, जो हायर लेवल के स्कूल्स होते हैं 12वीं 11वीं या फिर कॉलेज के, उसकी इंग्लिश थोड़ी सी टफ रहती है, और अधिकतर सब्जेक्ट के बारे में रहता है। तो हमको सब्जेक्ट नहीं समझना है, हमको इंग्लिश समझना है कि स्टोरी समझनी है। तो अधिकतर क्या होता है कि जो पोएम्स की बुक होती है बच्चों लोग की, 5वीं 6वीं की जो बुक्स आती है ना, वो पोएम अगर की बुक लोगे तो वो जल्दी समझ में आएगा। या फिर यूट्यूब में अच्छे से देखो, वो बहुत, अगर हर दिन 10-15 मिनट भी देखोगे तो आसानी से आ जाएगा। आप लोग बहुत होशियार हो, आसानी से समझ में आएगा। ओके, कुछ लोग कुछ और पूछना है आप लोग को यहाँ भी। मैं आज आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया हूँ, सिर्फ आप लोग से एक छोटा सा कन्वर्सेशन, एक बातचीत करने का ही माध्यम मैंने ढूंढा था आज आप लोग से बात करने का, और कुछ खास नहीं था। आरस सर अच्छे से फिर से जहाँ वो क्लास खत्म किए थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज आपको कुछ पूछना है या क्लास के बारे में इन जनरल कुछ पूछना है तो बताइए, ताकि मैं आपको आपकी मैसेज बता सकूं किसी को, या फिर हम लोग कुछ है जो आपको थोड़ा सा आ, कहीं हेल्प कर सके, बेझिझक। ओके, अभी कुछ नहीं है। ओके, चलिए ठीक है। तो मैं आज आप लोग को, मतलब आपका थोड़ा नाइट हो गया है, लेकिन आपको सुबह होने से पहले कोशिश करूंगा कि आप लोग को नोटिफिकेशन दे दूं एग्जाम का, भेज दूंगा। ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगा आप प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हो ग्रुप में या फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम अगर मैं आपकी क्लास में लेने के लिए आया तो कोशिश करूंगा कि अपना यूट्यूब वाला वीडियोस रेडी रखूं, क्योंकि डिज्नी और नेटफ्लिक्स का जो मैंने सोच के रखा था कि अच्छी जो वीडियोस थी बात करने की, वो चला नहीं है। बट एनीवे, आप लोग से बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोग बहुत होशियार हो। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आने वाली जो क्लासेस होगी वो एडवांस क्लासेस होने वाली हैं, एग्जाम की, पहले एग्जाम के बाद। और जो फॉरेनर कोई आएगा आपकी क्लास में, हमने बात कर लिया है जिनको बुलाना है, तो जो आएंगे आप लोग बहुत अच्छे से आराम से बात कर पाओगे, झिझकना बिल्कुल नहीं है, हो जाएगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप लोग के में कि आप लोग आराम से हैंडल कर लोगे बात करना, ठीक है। चलिए, अब आप लोग का टाइम हो गया है, मेरा भी टाइम हो गया है। बाय बाय। थैंक यू भैया। थैंक यू so सर। much. थैंक यू, भैया। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।